हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम दिसंबर 2018 का प्रीवियस पेपर हिंदी का सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने हिंदी हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी विद टैगवर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और ये वीडियो देखें। इससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट और हिंदी पेडागोजी की ट्रिक या लेसन के बारे में पूर्ण अध्ययन कराया गया है और इसके साथ में सीटेट कैसे पास करें का रहस्य वाली वीडियो भी आप देखिए। ये हमारे गाइडेंस है लेक्चर वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में लिखित आकलन। सेकेंड ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा आकलन। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें बताएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल या प्रिंट समृद्ध परिवेश। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और हम कक्षा में लिखित करके प्राइमरी स्तर पर बच्चों को भाषा नहीं सिखा सकते और ना ही शिक्षक का भाषा ज्ञान। यदि भाषा शिक्षक के पास बहुत अधिक भाषा का ज्ञान है तो इससे प्राथमिक स्तर पर बच्चे नहीं सीख सकते। ना ही हम बच्चों को रंगीन पुस्तकें दिखाकर भाषा का आकलन या भाषा सिखाने अधिक ज़रूरी समझते हैं। मेन हमारा उद्देश्य होगा भाषा सिखाने के लिए हमें सबसे अधिक ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल से परिवेश कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। अगर आप लोगों ने हमारे टैग वर्ड वाली वीडियो सीटेट कैसे पास करने का रहस्य वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। उसमें आपके पूरे टैग वर्ड एक साथ बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें बताया गया है बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय बच्चे आते हैं तो हमें टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। हम बच्चों की भाषा को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि NCF 2005 में बताया गया है कि बच्चों की मातृभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बताया बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। यदि हम बच्चों को बोलचाल की भाषा सिखाएंगे नहीं तो बच्चों में प्रोग्रेस कैसे होगा। थर्ड में बताएगा बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चों की बोलचाल की भाषा को हम दंडित करके या किसी प्रकार सुधार नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यदि हम बच्चों की भाषाई अनुभव जो बच्चा भाषा सीख कर आता है उसका उनकी भाषा का हम अधिक उनके अनुभवों का हम अधिक प्रयोग करेंगे तो बच्चों के अंदर जो है बोलचाल की भाषा का आकलन धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाल साहित्य। सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। फोर्थ ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि कह रहा भाषा सीखने सिखाने से आप सबसे अधिक सर्वाधिक किसे मानेंगे, सबसे अधिक सामाजिक अंतःक्रिया को हम महत्वपूर्ण मानेंगे। क्योंकि बाल साहित्य ये आपका नहीं होगा, न संज्ञानात्मक विकास होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री कक्षा में या प्राथमिक स्तर पर ये विद्यालय में पाई जाती और ये तीनों आपको प्राथमिक स्तर पर मिलेंगे
जबकि सामाजिक जो है अंतःक्रिया ये आपको समाज में मिलेगा। और जब बच्चे बालक पैदा होता है जन्म से ही वह सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने का अनुभव शुरू कर देता है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम थर्ड ऑप्शन को मानेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। सेकेंड ऑप्शन बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। थर्ड ऑप्शन बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। फोर्थ ऑप्शन बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है बच्चों को, प्रश्न में देखिए कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन होता है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर। प्राइमरी स्तर पर हम बालकों को पढ़ने संबंधित जो है प्रेरित नहीं कर सकते। थर्ड में बताया गया है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, और सेम कंडीशन ही आपका फोर्थ में नेगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। और अगर आप लोगों ने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए, उसमें लेक्चर वीडियो में आपको सीटेट पास करने की रहस्य वाली वीडियो मिलेगी। उसमें आपको एक से एक कॉन्सेप्ट और टैग वर्ड के बारे में बताए गए हैं, जिनको आप ऑप्शन को देखते ही सही चुटकियों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। सेकंड ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। थर्ड ऑप्शन है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। फोर्थ ऑप्शन है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सब किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हो। ये आपका सबसे कमज़ोर सवाल है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। इसका प्रश्न बालक आसानी पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन कह रहा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। प्राइमरी स्तर पर लिखने के लिए हम बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ये तो आपका इसलिए गलत हुआ क्योंकि इला मान लिया स्कूल में आएगी तो उसे परेशानी तो होनी है। और दूसरी बात, जिस स्कूल में बच्चे की एडमिशन हो गया वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना इतना आसान नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ये भी हमें जो है ज्ञान चिंतन परक प्रश्न के अनुसार लग रहा है, इसलिए आपका ये भी प्राइमरी स्तर पर गलत है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सबसे कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि इसका आंसर प्रत्येक बच्चा आसानी पूर्वक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन, थर्ड ऑप्शन है सुनना, फोर्थ ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है संप्रेषण। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि संप्रेषण में बोलना और सुनना और कौशलों का विकास किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सेकंड ऑप्शन है कविता सुनाना और शब्दशः लिखना। थर्ड ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। फोर्थ ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन सबसे अच्छा तभी होगा जब बालक सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखेगा। अपने शब्दों में ही बालक जो है पूर्णतया सही लिख सकता है। और सुनी गई शब्दशः सेम उसी तरह कोई बात सुनकर नहीं लिखी जा सकती। और कविता सुनना और शब्दशः लिखना, ये भी कोई शब्दशः लिखने की बात आ गई, ये भी नहीं हो सकता। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, बालक प्राइमरी स्तर पर इतना अधिक क्षमता वाला नहीं हो जाता कि वह कविता सुन ले और उसके उत्तर आसानी पूर्वक लिख सके या दे सके। ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सुनी गई कहानी को किसी भी बालक से अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे तो आसानी पूर्वक लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सेकंड ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। थर्ड ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। फोर्थ ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सार्थक जो है समय पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों की पुनरावृत्ति करता है। तो वो किस लिए करता है? उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा नहीं है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये भी गलत है। वह अटक अटक कर पढ़ता है, ये भी गलत है। वह इसलिए वाक्यों को पुनरावृत्ति करता है क्योंकि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। जैसा कि देखा होगा, बहुत बच्चे जब किसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो उसका मतलब वो उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो वही बताया गया है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। सेकंड ऑप्शन बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष व्यवस्था की पहचान करना। फोर्थ ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि कह रहा है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हम बच्चों की भाषा की प्रगति जो है वो अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें टीचर और बच्चों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन का उद्देश्य नहीं है। और इसमें बताएगा फर्स्ट बताया गया बच्चों की त्रुटियों की पहचान ही करना, हम बच्चों की त्रुटियों को पहचान करेंगे। और भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान का, ये भी आपका पॉजिटिव है। और भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी आपका पॉजिटिव है। यहाँ आपका प्रश्न में दिया गया उद्देश्य नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन उद्देश्य नहीं होगा कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों को हम बताएं और अन्य शिक्षकों को हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है
किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। सेकेंड ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। थर्ड ऑप्शन है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जैसा कि आपको मालूम है प्राइमरी स्तर पर जो उत्कृष्ट लेखन है, ये कोई प्राइमरी स्तर पर जो बालक है उससे अगर हम लेखन क्षमता का विकास का आकलन करेंगे तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि बालक जब आंखों देखी घटना को लिखित करके वर्णन करेगा तो ये उसके लिए आसान और सहज होगा। छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर बालक नहीं लिख सकता क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और बालक आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाता है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी अनुच्छेद नहीं हो सकता लिखना संभव। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख करना, प्राइमरी स्तर पर बालक जो है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करने की क्षमता नहीं होती उसमें, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि बालक जो है आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन बहुत आसानी से और सहज रूप से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संरचना माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ना भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हमारा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये ऑप्शन आपका सही है। ये आप और फर्स्ट बताया गया है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही आपका निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। और इसमें होती बच्चे विद्यालय आकर ही शब्द दिया, ये भी आपका गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि देखा होगा बच्चे जो है जब जन्मजात छोटे बच्चे होते हैं तभी से वो भाषा सीखने का अर्जन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लिखने, सेकंड ऑप्शन है सुनने, थर्ड ऑप्शन है बोलने, फोर्थ ऑप्शन है पढ़ने। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हमने बताया था जो डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन संबंधी गामक होता है। अगर आप लोगों ने हमारे डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लेक्चर वीडियो में जाएं और उसमें डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो देखें। इससे आपको हर साल 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। सेकंड ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। थर्ड ऑप्शन है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। फोर्थ ऑप्शन है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए विविध आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सेकेंड में प्रसिद्ध लेखक कहानी, इस पर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं दे सकते पाठ्य पुस्तक।
नैतिक मूल्य कहानी का बताऊँ, इस पर भी नहीं। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, अगर अभ्यास कार्य अधिक हो तो बच्चा कर नहीं पाएगा। और यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बताया गया है हिंदी भाषा को विविध रूप, मतलब हिंदी भाषा को विभिन्न रूप देने वाली रचनाएं हम पर ज़्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। सेकंड ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। फोर्थ ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। संसाधन आपका पॉजिटिव टैग है। और आप ये हमेशा याद रखना, जहाँ पर बहुभाषिकता दी होगी वहाँ पर संसाधन वाला ही हमेशा ऑप्शन राइट होगा। एक से अधिक भाषाएं जहाँ पर होगी वहाँ संसाधन वाला ऑप्शन 100% राइट होगा। ये आप एक बिल्कुल रट लीजिए आप, जिससे देखते ऑप्शन को सही कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं या इसका एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि बहुभाषिकता कक्षा में भाषा सीखने की प्रक्रिया बाधित करती है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुभाषिकता कक्षा होगी, बहुभाषिकता का अर्थ है विभिन्न भाषा वाले बच्चे बैठेंगे तो बालकों को भाषा सीखने में बाधित उत्पन्न नहीं होगी, बच्चे और अधिक से अधिक भाषा सीख सकेंगे। थर्ड में बताया गया शिक्षक, इसलिए ये आपका गलत हो गया। थर्ड में बताया शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, शिक्षक के लिए एक जटिल चुनौती नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया आकलन की प्रक्रिया बाधित, हमने ये भी बताया बाधित आपका निगेटिव टैग वर्ड है। आकलन जब भी होगा तो बालक इसमें आकलन की प्रक्रिया में बाधित नहीं होगा, बल्कि उसका पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये भी आपका गलत, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जन में अंतर का मुख्य आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं। सेकंड ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। थर्ड ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन। फोर्थ ऑप्शन है भाषा का उपलब्ध परिवेश। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ना भाषा सीखने और भाषा अर्जन में क्या अंतर है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, जहाँ की भाषा जैसी होगी वो वैसा ही वहाँ का विवरण होगा। इसीलिए हमें जो है भाषा सीखने और अर्जन करने में अंतर मुख्य आधार है। फर्स्ट में बताया गया भाषा की जटिल संरचना है, भाषा की कोई जटिल संरचना नहीं होती। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा केवल पाठ्य पुस्तकों से ही नहीं सीखी जाती। भाषा का लिखित आकलन, भाषा का आपको मालूम है जैसा कि कई आकलन होते हैं, लेकिन इसमें बता रहा है लिखित आकलन, ये आपका गलत तरीका है। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस आपके 15 क्वेश्चन हो गए और आप लोग कमेंट में ये अवश्य लिखें कि 15 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।